इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें 10 विधेयक प्रस्तुत किए गए। जन विश्वास विधेयक महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। आप सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे कि 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र जो 5 दिन का था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। एक और वित्तीय कार्य संपन्न हुआ, अनुपूरक बजट आया। दूसरी ओर विधायी और प्रशासकीय कार्य भी बड़े ही कुशलता के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के अध्यक्षता में जिस तरह से संपन्न हुआ है, उससे सारे विधायकों को काफ़ी संतोष हुआ है। चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, याचिकाएं हो या ध्यानाकर्षण हो, हर प्रकार से। और जन विश्वास विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी 10 विधेयकों के साथ प्रस्तुत हुआ और विधायकों ने इन छोटे से 5 दिन के विधानसभा के सत्र में अपने क्षेत्र और अपनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के फ्लोर का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है और इसलिए मैं इसको बहुत सफल सत्र मानता हूं। और जिस तरह से अनुपूरक बजट में उन सारे चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ शामिल किया गया है जो मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी चीज़ों का इसमें प्रावधान किया। वहीं शीतकालीन सत्र में सदन विधि, नियम एवं परंपरा के अनुसार चला है। माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में विधानसभा सुचारू रूप से चली। कहीं पर भी कोई अमर्यादित स्थितियां निर्मित नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा पहले कई बार हुआ है कि इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सदन की कार्यवाही में मंत्रियों के उत्तर हों या प्रश्नों के उत्तर हों, इन सभी में अपनी भूमिका बहुत सार्थक तरीके से निभाई। जहाँ तक ये बात आती है कि प्रश्नों के उत्तर को लेकर, प्रश्न पूछना सदस्य का अधिकार है, उत्तर उसी के अनुरूप और उसी के अनुसार दिए जाते हैं। बहुत बार विपक्ष उन उत्तरों से सहमत नहीं होता क्योंकि उनके मन के अनुकूल उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते। सोमवार शीतकालीन सत्र के पहले दिन भूतपूर्व मंत्री, विधानसभा सदस्य, उद्योगपति रतन नवल टाटा, शहीद जवानों, समाज सेवियों के निधन का उल्लेख किया गया और पूर्व मंत्री आरिफ अकील को विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सदन में श्रद्धांजलि दी। श्री अकील 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा समय समय पर अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। आपके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक खो दिया है। एक जन सेवक के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो कोई भेदभाव नहीं रखते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके अधिकार के लिए, जनता की बात के लिए लड़ते रहते थे। तो ये एक हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। आरिफ अकील हमारे अपने भोपाल के नेता, 14 जनवरी 1952 को आपका जन्म हुआ था। आप अलग अलग प्रकार से बहुत सारी संस्थाओं में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करते रहे। आप 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा के माननीय सदस्य निर्वाचित हुए। आपके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक खोया है। वहीं उपचुनाव में निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधानसभा में शपथ ली गई। मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर अध्यादेश एवं पत्र रखे गए, जबकि प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। ध्यान आकर्षण काल के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ कांग्रेस विधायक खाद की प्रदर्शन बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विधानसभा घेराव की तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस नेता ऐसा नहीं कर सके और उन्होंने जवाहर चौक सभा मंच से ही गिरफ्तारी दी। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने कटोरा हाथ में लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार रिपोर्ट नहीं कर पा रही, सरकार लाडली बहना को 3000 रुपए नहीं दे पा रही, सरकार धान खरीदी के लिए जो इन्होंने वादा किया 3100 रुपए उसके लिए नहीं दे पा रही। आप कर्ज ले रहे हो, आम जनता पे एक एक व्यक्ति पे 52,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया। जबकि सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मध्य प्रदेश विधानसभा को आज 68 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सभी विधायकगण एवं प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है।
माननीय सभी को गर्व होना चाहिए कि इस विधानसभा में एक इतिहास है। चाहे कई मुख्यमंत्री रहे, चाहे कई नेता प्रतिपक्ष रहे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, जिनका एक विशेष योगदान रहा इस मध्य प्रदेश को एक गौरवशाली इतिहास लिखने में। मैं समझता हूँ कि आज 68 वर्ष पूर्ण होने आ रहे हैं, हम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मांग की मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 80 से 100 दिन तक चले। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष से अनुरोध है कि दूसरे प्रदेशों के अंदर जब 100 से 80 दिन होता है तो हमारे प्रदेश के अंदर भी 100 से 80 दिन सत्र होना चाहिए। बुधवार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में अपने उद्बोधन में कहा कि हमें 2 राज्यों में नदी जोड़ो अभियान का लाभ मिल रहा है और केन बेतवा योजना से भी बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस बार केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चाय की केतली के साथ प्रदर्शन किया। उमंग सिंघार ने कहा, ये केतली मध्य प्रदेश युवा की बेरोजगारी का प्रतीक है। प्रदेश का युवा परेशान है। आज सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हो पा रही, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही, संविदा शिक्षक की भर्तियां नहीं हो पा रही। आप सिर्फ पढ़ाना चाहते हो लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी विधायक दल पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ा है। इसीलिए अगर नौकरी मिलेगी तो अंतिम में उसको चाय बेचना पड़ेगी एक युवा को। इसीलिए हमने आज प्रतिज्ञापन उसे किया। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस विधायकों ने नल की टोटी लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, बहनें पानी के लिए परेशान हैं। सत्र के दौरान हंगामे को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार कर कहा कि 65 करोड़ आबादी नल जल योजना से जोड़ी जा रही है। इस बार 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त विभाग ने 2025-26 में पूर्ण बजट पेश करने के लिए सभी विभागों से 15 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। इस सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। उन्होंने पीकेसी के लिए 6 नए हेड खोले। लाडली बहना को 465 करोड़ रुपए, सीएम आवास में 47 लाख से बनेगी एनेक्सी। लाडली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपए रखे गए। बाजार के कर्ज के भुगतान के लिए 6 नए मद खोले गए। वहीं सदन में विधानसभा सदस्यों द्वारा याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई। चाहे मंत्री जी हो, चाहे हम सदस्य हो, हम सब एक ही उद्देश्य हम सबका है कि हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में अच्छा विकास हो, सबका भला हो। मेरा मंत्री से ये आग्रह है और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी डिग्री कॉलेज के उन्नयन के लिए, पीजी में उन्नयन के लिए क्या मापदंड है, कृपया इसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राघोगढ़ का पीजी महाविद्यालय के संचालन के संबंध में माननीय सदस्य की पूर्व के प्रश्न में भी और वर्तमान में भी जो पूछा गया है, आपने पीजी का दर्जा देने की मांग की गई थी। और क्योंकि जब तक जो 5 विषय में न्यूनतम 100 विद्यार्थी यदि उसमें नहीं होते हैं तो पीजी का दर्जा उस महाविद्यालय को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इनके जो राघोगढ़ के महाविद्यालय है, इसमें कला संकाय और इतिहास संकाय में, इतिहास के इसमें कला संकाय में हिंदी और इतिहास में जो मापदंड है वो पूरे हो रहे हैं। और इसलिए हमने आने वाले समय में और भी प्रदेश के और भी महाविद्यालयों का परीक्षण किया है जहां मापदंड पूरे करते हैं और जहां 30 किलोमीटर के एरिया से कोई भी पीजी कॉलेज नहीं है, उस प्रकार के सभी कॉलेजों को हम पीजी के कॉलेज के रूप में परिवर्तन करने पर काम करेंगे, उनका उन्नयन करेंगे। गौरतलब है कि अब निजी स्कूलों के लिए फीस वृद्धि पर नया नियम लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों के लिए फीस वृद्धि में राहत दी है। स्कूल अब अलग से बस की फीस नहीं ले सकेंगे। 25,000 रुपये में कम वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों को फीस नियंत्रण अधिनियम से बाहर रखा गया। वहीं 15% से अधिक वृद्धि के लिए जिला समिति से अनुमति जरूरी होगी। परिवहन फीस अब वार्षिक फीस का हिस्सा होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश का वार्षिक आम बजट इस साल जुलाई 2024 में पेश हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। विधानसभा सत्र के 5वें दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर तीखे सवाल उठाए।
सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की। ना ट्रांसफार्मर के लिए पैसे मिल रहे, ना सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए पैसे मिल रहे, ना स्कूल अस्पताल के लिए पैसे मिल रहे। तो हम सभी माननीय विधायक कांग्रेस दल के, हमें विकास के लिए पैसा चाहिए, जनता के विकास के लिए, इस पे भेदभाव हो रहा है। तो हम सब, हमारे जो हमको तनख्वाह मिलती है वो हम वापस चाहते हैं ट्रेजरी में वापस जमा करा। तो इसमें आपसे अनुरोध है, ये मैं आपको पटल पे रख रहा हूँ। कांग्रेस विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर विरोध जताया। उन्होंने विधानसभा में नीले गमछे पहनकर विरोध दर्शाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब का अपमान बार-बार हो रहा है, इसको लेके कांग्रेस पार्टी बहिर्गमन करती है। विधानसभा सदस्य आरिफ मसूद द्वारा भी बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर विरोध जताया गया। शून्यकाल में हंगामे के दौरान शीतकालीन विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चतुर्थ सत्र सोमवार 16 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर 20 दिसंबर 2024 के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी थे। वसीम खान, समाचार पॉजिटिव।